को लेखा जोखा भाव कहने लगे, राजन तुमने बहुत दान किया है। राजा को अभिमान आ गया, हमारे में दानी को नहीं। धर्मराज कहने लगे, तुमने दान तो किया है परंतु एक जगह पाप है। तो पहले तुम पाप भोगोगे कि धर्म भोगोगे? राजा नरक ने कहा, पहले खराब दिन भोगने में, अच्छे दिन भोगने के बाद खराब दिन अच्छे नीरत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए राजा नरक के लिए देवताओं ने, धर्मराज ने गिरधौना के रूप में, गिरगिट के रूप में द्वारका नगरी के कुआं में भेज दिया। तो हे प्रभु, आज हम इस गिरगिट की योनि से मुक्त हुए और हम अपने दान किए हुए फल का अब भोग करेंगे। बोलो भागवत भगवान। ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण नाती पंथियों के संग जो काम कर रहे थे, इतने में पता चलो श्री कृष्ण को कि दुर्वासा जी ने यदुवंश को श्राप दे दिया है। श्री कृष्ण गए, भगवान श्री कृष्ण ने देखा मूसली सब एक घिट के एक दूसरे के संग लड़ भड़ के खत्म नष्ट। शेष अवतार बलराम जी भी जाते हैं और अपने देह को त्याग करके पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक वृक्ष के नीचे लेटे हैं। बाली का अवतार बहेलिया एक हिरणा पर दौड़ चला रहा है। उसका बाण हिरणा पर तो नहीं गया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विराजमान मणि दमक रही थी। इसने सोचा कि ये जो मणि दमक रही है कोई हिरणा के नेत्र है। उसने हिरणा के नेत्र समझ करके बाण चलाया और भगवान श्री कृष्ण के पद्म विशिष्ट को विचलित किया और भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ दिया। बोलो भागवत भगवान। भगवान श्री कृष्ण धरती को छोड़कर जाने लगे। यहाँ अर्जुन रोता हुआ, बिलखता हुआ, चीखता हुआ आए। आकर के धर्मराज ने पूछा, धर्मराज अर्जुन तुम रो क्यों रहे हो? बोले, जिसके सहारे हम धरती पर रहते थे आज वह हमारा सहारा छोड़ के चला गया। भगवान गोलोक चले गए हैं। जैसे सुना कि परमात्मा का गोलोक गमन, माता कुंती के कानों में आवाज गई, कुंती ने वही प्राण त्याग दिए। कृष्ण नहीं है तो धरती पर जीना क्या? 6 वर्ष की उम्र में परीक्षित को राजा बना दिया। पांचों पांडव स्वर्ग की ओर निकल पड़े। सरस्वती किनारे से स्वर्ग तक जिंदा कोई नहीं जाता। स्वर्ग तक इस शरीर को यही नष्ट कर दिया जाता है। चलते चलते पहुंचे तो कुछ रास्ता में दूर गए और जाकर के नकुल और सहदेव के प्राण निकल गए। भीम ने पूछा, भैया नकुल सहदेव गिर गए, रुक जाओ। धर्मराज ने कहा, उनका यहाँ अंत होना था। बोले क्यों? बोले नकुल के लिए अपनी सुंदरता का अभिमान था और सहदेव के लिए अपनी तलवार चलाने का अभिमान था। इसलिए अभिमानी पुरुष स्वर्ग शाश्वत शरीर नहीं जा सकता। अब चलते चलते तनक और आगे बढ़े। चलते चलते अर्जुन लुढ़क गए। भीम ने पूछा, भैया अर्जुन को क्या हो गया? बोले, अर्जुन को अपने गांडी का अभिमान था, इसलिए अभिमानी अर्जुन भी नहीं जा सका। चलते चलते कुछ दूरी और पहुंचे। द्रौपदी ने भी अपने शरीर को त्याग दिया। बोले, द्रौपदी ने कौन सा पाप किया?
बोले द्रौपदी ने अंधों के अंधा कहा है, इसलिए द्रौपदी ने दूसरों के दोष देखे हैं, इसलिए द्रौपदी के लिए भी शाश्वत शरीर नहीं जाना होगा। इसके बाद बारी आई भीम। भीम तड़फड़ा के गिरने लगे। भीम कहने लगे हमने कौन सा पाप करो, अब हम नहीं जा रहे। धर्मराज ने कहा भैया तुमने जितने शरीर में क्षमता नहीं होती उससे अधिक खाया है, इसलिए तुमको दूसरे का भाग खाते रहे, इसलिए तुम भी शाश्वत शरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। धर्मराज अकेले जा रहे, रास्ते में यम के दूत खड़े हो गए। धर्मराज से कहा आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, सबसे पहले नरक जाएंगे। बोले मैंने कौन सा पाप किया? बोले आपने अपने जीवन में झूठ बोला है। अश्वत्थामा, आपने झूठ बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मरा नहीं था। इस झूठ के कारण नरक देखो, और नरक को देखते हुए धर्मराज अपनी राज सिंहासन पर पहुंचे। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे साप्ताह श्रीमद् भागवत। परीक्षित जी ने ये संपूर्ण कथा सुनने के बाद परीक्षित गदगद हो गए। बोले आगे क्या किया? आगे की कथा में अब केवल और केवल सुदामा चरित्र। बोलो भागवत भगवान। जय बोलने में तो कमी है भज्जा, जय कौन बोलता है? लास्ट समय है, लास्ट दिवस है। अच्छी कीर्तन बोले सुदामा चरित्र। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। अंदाज कर रहे बिना संगीत के। गाँव फेंके नहीं गाँव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण जोर जोर से करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव।